पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कल कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल पर हुई अनुशासनहीनता की कार्यवाही पर कहा, भले मानक को अमानक बनाकर छोड़ दिया, इससे लग रहा है कि कांग्रेस में गोट से बड़े हो रहे हैं। समृद्ध पर नहीं हो रही है, यही विषय है अरुण यादव ने भी उठाया था। कांग्रेस में सख्ती से गोट से घुट्टी पिलाई जा रही है। दिग्विजय सिंह के कुंभ को लेकर किए गए ट्वीट पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने आज बहुत ट्वीट किए, लेकिन बाटला हाउस पर सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और साबित हो जाने पर मौन हो जाना अनेकों झूठ साबित हुए। हिंदू धर्म आस्था को लेकर ट्वीट आता है, चाहे कुंभ हो, राम जन्मभूमि हो, राम मंदिर की तारीख ट्वीट आ जाती है, किसी धर्म को लेकर ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्था पर ही प्रहार क्यों? कोरोना को लेकर बोले गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कोरोना चिंता का विषय है। इंदौर 262, भोपाल 201 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र से सटे जिलों में कोरोना ब्रेक हो रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को गृह विभाग की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है। आज उनने बहुत सारे ट्वीट किए पर बटाला हाउस पे मौन है, सन्नाटा है। लगातार झूठ बोलना और झूठ साबित हो जाने पर मौन हो जाना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। अनेक झूठ साबित हुए। उन्होंने जैसे हिंदू धर्म पर जो भी हमारी आस्थाओं के केंद्र हैं उन पर जरूर ट्वीट आता है। कुंभ पे आ गया, राम जन्मभूमि पे आ गया, राम जन्मभूमि की तारीख पे आ गया, और किसी धर्म के प्रति कभी ट्वीट नहीं आता। हमारी आस्थाओं पर ही प्रहार वो क्यों करते हैं, ये हम सब के सोच का विषय होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए कुछ और सख्ती की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के मरीज एक दिन फिर 800 के पास पहुंच गए हैं। इसको लेकर एमपी सरकार परेशान है। मंगलवार की सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए सावधानी और सचेत होने का विषय है। मैं आज एक महत्वपूर्ण बैठक करूंगा, उसमें कुछ और फैसले संभावित हैं ताकि लोगों का कोरोना से बचाव करा जा सके। आम लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानी रखें। बाकी उपाय भी किए जाएंगे। सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर रख रही है। आज यानी मंगलवार को होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सभी जिलों के केस की समीक्षा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से वह केस बढ़ने के कारणों पर चर्चा की जाएगी। इसमें वहां होने वाले कार्यक्रम, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या और अन्य कारणों का आंकलन किया जाएगा। भोपाल में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जेपी अस्पताल में 10 दिन में दूसरी बार रिपोर्ट को लेकर लोगों का हंगामा। अधिकारी खुद को लॉक कर कैबिन में बैठे। जेपी जिला अस्पताल में कोरोना की रिपोर्ट नहीं बताई जा रही है। लोग यह पता लगाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। जांच कराने की कई दिनों बाद भी एसएमएस से जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, सूचना देने के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यह स्थिति पिछले 10 दिनों में दूसरी बार सामने आई है। इसको लेकर सोमवार को जेपी अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों को रिपोर्ट देने के बाद पदस्थ अधिकारी रश्मि खुद को कैबिन में बंद कर बैठ गई। लोगों ने बंद कैबिन के बाहर से बताया कि एसएमएस और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट नहीं आ रही है। इस पर वह बार बार उनको ही गलत साबित करती रही। ठीक से व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं। इस मामले में पूछने पर अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। होली का पर्व आने में पखवाड़े भर से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में अंडे और चिकन बाजार में मांग बढ़ गई है। इसके चलते चिकन की कीमतों में 20% की तेजी आ गई है। इसके साथ ही अंडों के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में और इजाफा हो सकता है। बीते दिनों जनवरी दूसरे हफ्ते में देश भर के साथ प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू की आशंका से अंडे व कॉकरेल की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है और दाम काफी गिर गए थे, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। पोल्ट्री कारोबारियों का कहना है कि अब होली का त्यौहार पास है, ऐसे में इनकी मांग बढ़ने लगी है। इसके चलते ही कीमतों में तेजी आ गई है। अभी किसी भी प्रकार से किल्लत की स्थिति नहीं है और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अंडे कॉकरेल की सप्लाई है। कोरोना संक्रमण के लिए कोलार क्षेत्र नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां 3 दिन के भीतर 246 नए मरीज मिले हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मरीज गोविंदपुरा इलाके में मिल रहे हैं।
यहाँ पिछले 3 दिन के भीतर 141 मरीज मिल चुके हैं। टीटी नगर और बैरागढ़ क्षेत्र में भी ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इलाके घनी आबादी वाले हैं, बाजार में इन क्षेत्रों में ज़्यादा है। इधर मरीज बढ़ने के बाद भी जांच की सुविधाएं नहीं बढ़ाई जा रही हैं। जेपी अस्पताल के फीवर क्लिनिक में सोमवार 3 बजे से ही पर्चा बनना बंद कर दिया गया, जबकि जांच का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक है। इससे जांच कराने के लिए लंबी कतार लगी रही। इसमें 20 से 30 संदिग्ध खड़े रहे। जांच कराने वालों में कई ऐसे थे जिन्हें कहीं जाने के लिए, स्कूल में दाखिले के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए या फिर खेल में भाग लेने के लिए कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की ज़रूरत थी। हालांकि संदिग्धों को यहां से जेपी अस्पताल के इमरजेंसी भेज दिया गया। यहां भी जांच नहीं होने पर मरीजों ने नाराजगी जाहिर की। कुछ मरीज तो सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव के कक्ष के बाहर खड़े रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।